देखिए, आज मोदी जी के काम को और मोदी जी की नीतियां उनसे प्रभावित होकर के हमारे भाई अमित जी ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले तो इनका पार्टी के अंदर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो साथियों ने, भाई साहब साथी खड़े हैं हमारे, इन सब साथियों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर आस्था जताई है, तो मैं सभी साथियों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। एक चुनाव के बीच में एक कांग्रेस का बड़ा विकेट आपने गिरा दिया, इसको किस नजरिए से देखते हैं कि अब कांग्रेस कहाँ खड़ी है? निश्चित रूप से आज कांग्रेस के पास ना कोई नीति है, ना नियत है, ना कोई प्रत्याशी है। आपने गुरुग्राम के अंदर देखा होगा, टिकटों के अंदर टिकट पीछे पीछे थी और प्रत्याशी जिनका नाम आता था वो आगे आगे भागते थे। इसी प्रकार से आज जहां टिकटें हो चुकी हैं डिक्लेयर, जिनकी टिकट कटी है, उनके बयान आप देखिए किस प्रकार से आज उनके बयान है। कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा रही है, जनता को ज़रूरत ही नहीं है। और देश के अंदर आज माहौल आप देखेंगे, देश का मूड बन चुका है। 400 बार सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ में आ रही है और निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर भी हम 10 की 10 लोकसभा सीटें। नमस्कार, मैं अनुज पांचाल, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है किसान मोर्चा के, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है। सर, आज आप बीजेपी ज्वाइन किया, कैसा देखते हैं? नहीं, बहुत ही आज मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से अपने आप को एक मतलब असहज महसूस कर रहा था कि जो लोग हमारे देश की मर्यादा और हमारे देश के प्रगति के खिलाफ हों, क्योंकि कांग्रेस आज वो कांग्रेस नहीं रह गई जो कभी इंदिरा जी की और राजीव जी की कांग्रेस हुआ करती थी। आज कांग्रेस चंद कुछ लोगों के चंद हाथों में खेलने का काम कर रही है। कुछ वामपंथी सोच के व्यक्ति इस सरकार को, इस कांग्रेस की पार्टी को चला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी में अब वो बात रह गई है। तो इसलिए मेरे को ये बड़ा दुख हो कि मैंने अपने जीवन के 23 साल इस पार्टी को दिए। और ऐसा नहीं है, पार्टी ने भी मेरे को मान सम्मान भी दिया। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से अपने प्रदेश के स्तर पर और स्थानीय स्तर पर मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि इस पार्टी में जहाँ देखो आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, जहाँ आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे और जिस परिवार में आपको सम्मान ना मिले, तो उस परिवार को छोड़ देना ही, उस परिवार में ना रहना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। और दूसरी बात, इस देश के अंदर जो आज मोदी जी एक आम व्यक्ति की भावना को समझकर और इस देश को जो आप पूरे विश्व के अंदर इस नंबर 1 पटल पे लाके जो रख दिया है, तो उसको देश के हर आदमी के दिल में ये होता है कि मैं क्यों ना मोदी जी के साथ, मोदी जी के परिवार का एक हिस्सा बनूं और देश को विश्व पे पटल पर ले जाकर उसका भागीदार बनूं, उस स्थिति का भागीदार बनूं, उस कतार का भागीदार बनूं और मोदी जी के परिवार में शामिल हूं। ये अभी लोकसभा नामांकन भरा था, उससे पहले इतना बड़ा डिसीजन, क्या असमंजस बने जो आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया? देखिए, मेरे को बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे कि अभी गुड़गांव लोकसभा से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर जी को यहाँ लाया गया। तो राज बब्बर जी तो बाहर के व्यक्ति हैं, उनको तो यहाँ का कुछ पता नहीं है, लेकिन उनके आते ही उनको कैप्चर कर लिया कुछ लोगों ने। और इसका जो नुकसान है वो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लोग सिर्फ एक कलाकार को देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, जो कि रोज हम देखते हैं, रोज कार्यक्रम हो रहे हैं, रोज जो भी इनकी जनसभा हो रही है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि एक भी वोट इस गुड़गांव लोकसभा से उनको वोटें नहीं मिलेंगी। सिर्फ लोगों को चेहरा देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो एक कलाकार हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर अब रह नहीं गया है, क्योंकि वो एक आम जनमानस, एक व्यक्ति, एक देश के धार्मिक भावनाओं के खिलाफ जाके काम कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि जब इस देश में इस तरीके के कार्य होने लग जाएं, हम सनातन धर्म से उतरकर और बातें करने लग जाएं, क्या बताइए मेरे को, क्या इस देश के अंदर राम का नाम लेना गुनाह है? क्या मंदिर में जाना गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगा, 100 बार करूंगा और मोदी जी के परिवार के साथ जुड़ा रहूंगा। अमित जी, आप अभी बात कर रहे थे विजन की भी, क्या इतने सालों में आपको विजन दिखाई नहीं दिया? चुनावों के दौरान ही विजन दिखाई दिया बीजेपी पार्टी? नहीं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि अब ये पार्टी वो पार्टी नहीं रह गई जो कभी राजीव जी की, इंदिरा जी की और पार्टी पे पुराने समय में रहा करती थी। अब इस पार्टी पे कब्जा कुछ वामपंथी सोच के लोगों ने कर लिया है। तो जहां इस तरीके की सोच हो जाए, जहां पार्टी का विजन ना रहे, जहां वो सभी लोगों को साथ लेके चलने का काम ना करे, तो आप बताइए उस पार्टी का क्या हश्र होगा?
आप बताइए इस पार्टी का क्या हश्र होगा जो लोगों की जन भावनाओं के विरुद्ध जाके काम करे? बताइए। तो कितने कार्यकर्ताओं ने आपके साथ आज? मेरे बहुत से सैकड़ों साथियों के साथ हमने आज ये पार्टी ज्वाइन करी है। और आप आज देखना आने वाले समय में कांग्रेस के, मेरे को पता है कि हमारी रोज चर्चा हो रही है, पिछले काफ़ी दिनों से हो रहा है कि हमारे बहुत से साथी बहुत ही असहज महसूस कर रहे हैं इस पार्टी के अंदर, और आने वाले समय में हमारे बहुत से आपकी साथी बातों से छोड़ने का लगता है काम और भी कर रहे हैं। साथी- बिल्कुल, बहुत जल्द क्या कुछ है? आपके नाम भी बता दीजिए। आपके सामने आएगा। अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन बहुत जल्दी आप देखना हमारे बहुत से साथी, कांग्रेस के जो पुराने साथी हैं, वो बहुत जल्द मोदी जी के परिवार से जुड़ने वाले हैं और इस देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में उनके साथ भागीदारी करेंगे। आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, अब कैसे कार्यशैली रहेगी आपकी? नहीं, बिल्कुल हम हर तरीके से भाजपा, मैंने बताया ना, अब तो परिवार में आ गए हैं। जब परिवार में एक व्यक्ति आ जाता है तो परिवार उसका हो जाता है। तो वो कार्य नहीं, हम तो घर घर मोदी, हर घर मोदी, और जो 400 पार का जो नारा है वो वाकई में ये पूरा होगा। और ये कांग्रेस पार्टी को जो एक अभिमान हो चुका है कि हम देश की सबसे पुरानी है, अब वो पार्टी नहीं रह गई है, ना वो पुरानी रह गई, ना वो बड़ी रह गई। उन्होंने सिर्फ कार्यकर्ताओं को अपने आप से दूर करने के अलावा और कोई कार्य नहीं किया। आज अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करती है। अपने जो कार्यकर्ता, उनके ज़मीनी स्तर पर जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी अनदेखी हो रही है, उनका दिल दुखाया जा रहा है। तो आप देखना आने वाले समय में बहुत से साथी हमारे 400 पार का नारा आपने बोला, अब के बाद 400 पार का नारा 100% मैं होगा। कह रहा हूँ इस प्रदेश और देश के अंदर मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार इस देश के और प्रदेश के अंदर बहुत ताकतवर तरीके से, और लोकसभा में 10 के 10 उम्मीदवार हमारे हरियाणा के, आप देखना 10 की 10 सीटें भाजपा की झोली में आएंगी। जी, ये हमारे साथ अमित भारद्वाज, जिन्होंने बताया अभी कि अभी कुछ और जो कांग्रेस के सदस्य है वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ये बड़ी अपडेट अमित भारद्वाज जी ने गुरुग्राम से दैनिक सवेरा के लिए।